Hi everyone. Welcome to College Vidya. This is an exclusive session that we have conducted. So we will wait for another 2 minutes. Let all the participants join, and then we can start the session. Hi, Mr. Rohit. Hi, Sadak. Yeah. So just let's wait for another 2 minutes, and then we can start the session. Yeah. So we'll be taking questions on chat from all the participants. So what we have done is we circulated the Google form with all the participants. So we will be taking those questions first, and then we will open the chat option as well. Okay. So I think let's start this webinar. Yeah. So what we will be doing is we will be also making it live on YouTube. Mhm. So let's start. And the participants, we can send the recording as well. Yeah. So my first question is like how we will frame this webinar into two parts. First, I will be asking you a few questions like how you started your journey, why the CV idea came up, and then we will be taking the major questions like do HR accept online degree? This is a very मतलब बहुत important questions, बहुत doubtful questions जो students के mind में आते हैं कि ये डिग्री वैलिड भी है क्या नहीं गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के लिए. ऑनलाइन एजुकेशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो पेरेंट्स को भी इतना ट्रस्ट वर्दी ये लगता है क्या नहीं. इवन आई विल बी आस्किंग कि जस्ट अ सेकेंड या इवन आई विल बी आस्किंग कि ये डिग्री वैलिड होगी क्या फॉरेन जॉब के लिए क्या नहीं, राइट. So my first question from you would be like I think College Vidya got started in 2019 and you have 2 decades of experience in education industry. So why this CV got started? Yeah. So Why Sadak, you started this? before 2019, I was associated with a university, and my job role was to counsel students for the courses of that particular university. So I felt there was a problem when I was counseling those students for that particular university. I'll take this into a mix of Hindi English. तो Yeah, that would be great. English हिंदी दोनों mix एकदम, but जवाब एकदम की यूजर्स को पूरा समझ में आ जाएगा प्लीज. कोई भी स्टूडेंट आता था, मेरे पास एक ही ऑप्शन होता था उसके लिए जिस यूनिवर्सिटी में मैं था. तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता था मुझे और बड़ा 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 गुस्सा आता था कि मैं इसको और ऑप्शंस क्यों नहीं बता सकता या मैं इसको और ऑप्शंस क्यों नहीं दे सकता. तो बहुत सारे बच्चों की फ्रस्ट्रेशन मेज पे निकलती थी, मेरी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकलती थी. तो एक आइडिया आया कि लेट्स हैव अ प्लेटफॉर्म, लेट्स हैव अ सॉल्यूशन जहां पे हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को लेकर आए और सबके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे एक रिसोर्स सेंटर बनाए, नॉलेज सेंटर बनाए, सारी अप्रूवल्स के साथ में रिसर्च करके उस प्लेटफॉर्म को बनाए जहां पे कि हम बच्चों को उन सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताएं. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. आज ही का टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे एक न्यूज है कि इंटरनेट इज फ्लरिश्ड विद फैक्ट्स एंड फेक न्यूज. तो फैक्ट की न्यूज अगर रियल न्यूज बनानी है, ट्रू न्यूज बनानी है तो भी इंटरनेट एक बहुत अच्छी जगह है, और अगर किसी और फेक न्यूज बनानी है तो भी बहुत अच्छी जगह है.
तो अगर आप में नॉलेज नहीं है तो आप फेक न्यूज की तरफ भी जा सकते हो, और आप में नॉलेज है तो आप ट्रू की तरफ भी जा सकते हो। तो लेट्स सेट अ ट्रू इन प्लेस, सही इंफॉर्मेशन को सही जगह पे लाके उसको उसको आगे लेके जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ पे कि हमने स्टार्ट किया करीबन 5 काउंसलर से, एंड टुडे वी आर अराउंड 550 काउंसलर्स, counseling thousands of students every day and around lakhs of students every month. So it's a place where we do not have one product for everyone. We have a bucket of products for everyone. ओके, सो हाउ यू, मतलब आपको ये आइडिया तो मैं समझ गया कि आपने ये सही बात बोली कि ऑनलाइन में इट्स अ बूम ऑल्सो, ये एजुकेशन को इतनी जगह लेके जा रहा है। बट हाँ, फेक, जैसे आरबीआई के बहुत सारे एड्स आते हैं कि फेक से दूर रहिए। सो हाउ यू केम अप विद द नेम कि ये कॉलेज विद्या, और अभी मैं पीछे देख रहा हूँ आपने एक टैगलाइन भी डाली हुई है, चुनो वही जो है सही। सो व्हाट दिस इज ऑल अबाउट? So we are, to be specific, we are not a university, we are not an institution. It's a knowledge center of colleges. तो विद्या का मतलब होता है नॉलेज, और कॉलेज का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। तो ये इंस्टीट्यूशंस की विद्या है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का नॉलेज सेंटर है। और जैसे कि टैगलाइन बोलती है, चुनो वही जो है सही, तो हर किसी का सही अलग होता है। तो हमने इस वेबसाइट को इस तरह बनाया है कि आप अपने लिए सही चुनो। ओके, ओके। इवन लाइक आई हैव अनदर क्वेश्चन कि रेगुलर एक एजुकेशन होता है मोड और एक ऑनलाइन एजुकेशन मोड होता है, राइट? तो ये ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट ही क्यों हुआ? अब बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है कि इस डिग्री की कोई वैलिडिटी नहीं है। बहुत पेरेंट्स भी बोलते हैं, पेरेंट्स का भी एक डाउट होता है दिमाग में। तो आप जैसे ऑनलाइन में शिफ्ट हुए, अब बहुत लोग, बहुत ऑफिसेज, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सब अब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। सो डू यू थिंक, रियली थिंक कि एजुकेशन भी ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा? हम आज ही का सेशन ऑनलाइन कर रहे हैं, जहाँ पे कि हम अगर इस सेशन को फिजिकली करते हैं तो मेरा मेरा मानना है कि हम 100 200 500 लोगों को एक जगह बुला सकते थे। पर आज इस प्लेटफॉर्म की मदद से, इस जूम प्लेटफॉर्म की मदद से आज हमारे पास हजारों बच्चे जुड़ेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो इट्स अ नॉलेज ट्रांसफर, जो आज हम इसको ऑनलाइन करेंगे। और इस क्वेश्चन को सार्थक मैं थोड़ा सा सही से फ्रेम करता हूँ, कितनी तरीके की एजुकेशन है अवेलेबल हमारे 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 लिए। फर्स्ट इज रेगुलर एजुकेशन, जो स्टार्ट ही हुआ था कि कॉलेजेस बने थे, कॉलेजेस के अंदर हम जाते थे और एजुकेशन लेते थे। मेरा आज भी ऑनेस्ट जवाब है कि अगर बच्चे के पास में अफोर्डेबिलिटी है, टाइम है, और वो एक अच्छी कॉलेज या अच्छे यूनिवर्सिटी के पास में रहता है और वो अफोर्ड कर सकता है उसको, तो बच्चे को रेगुलर कॉलेज ही जाना चाहिए। ऑन फिर उसके रेगुलर कॉलेज के बाद में आया था डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन क्या था? जो लोग कॉलेज नहीं जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो रेगुलर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बना था डिस्टेंस एजुकेशन। बट देयर वाज अ डिसएडवांटेज इन डिस्टेंस एजुकेशन। वो क्या था? डिस्टेंस एजुकेशन में आपको क्लासेस नहीं मिलती थी। डिस्टेंस एजुकेशन वाज लाइक कि मैंने इग्नू या DUSOL या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस में एडमिशन ले लेता था। SLM यानी कि स्टडी मटेरियल बुक सेट मेरे घर पे आ जाता था और मैं उसको पढ़ता था। इट्स लाइक सेल्फ लर्निंग मटेरियल, मुझे अपने आप को खुद ही पढ़ाना पड़ता था। और रैदर देन रेगुलर एजुकेशन में मुझे टीचर के पास जाता था मैं और टीचर पढ़ाता था। नाउ इन दोनों का हाइब्रिड मिक्स करके कि मुझे कॉलेज जाना भी ना पड़े और मुझे कॉलेज की एजुकेशन भी मिल जाए, इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन आया। सो ऑनलाइन एजुकेशन अब तो 10 साल पुराना हो गया है, हालांकि कोविड ने इसके लिए हमारी बड़ी मदद करी, जिसमें कि ऑनलाइन हमने सीखा और ऑनलाइन हमने माना कि हम ऑनलाइन से पढ़ भी सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन जहाँ पे कि मेरे पास रिसोर्स सेंटर भी है, कॉलेज के टीचर्स भी हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक 2 टियर 3 टियर सिटी में अगर रहता हूँ और मेरे आसपास अगर अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आज मुझे ये एडवांटेज है कि मैं बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, कैलकाटा, हैदराबाद, किसी भी सिटी की यूनिवर्सिटी चूज कर सकता हूँ और वहां के बेस्ट प्रोफेसर से पढ़ सकता हूँ। सी, ऑनलाइन इज अ टीवी इन फ्रंट ऑफ मी। हम बहुत सालों से बहुत सारी मूवीज ऑनलाइन देखते हुए आए हैं, मेरा मतलब है कि टीवी पे देखते आए हैं, और हमने उनसे बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ट्रेंड सीखे हैं। जैसे हम कपड़े कैसे पहनते हैं तो हम ये मूवी से देखते थे। तो इट्स लाइक इंफॉर्मेशन हमें टीवी से लेनी है और हमें अपने आप में डालनी है। सो देयर आर 3 सेंसेस जो मैं सोचता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो मैं देखता हूँ, एक तो मैं सुनता हूँ, एक जो मैं फील करता हूँ। तो क्लास के अंदर अगर मैं बैठता हूँ तो मैं फील भी करता हूँ, एक सेंस मेरे पास एडिशनल आ जाती है कि मैं फील करता हूँ। ऑनलाइन के अंदर मैं देखने की सेंस को पूरा रख सकता हूँ और मैं सुनने की सेंस को पूरा कर सकता हूँ। तो इट्स अपॉन मी
ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चा रेगुलर कॉलेज में जाके भी नहीं अच्छा पढ़ता, नहीं उसकी जॉब लगती है। तो इट डिपेंड्स ऑन दी बच्चा, या वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कॉलेज में जाके भी पढूं या ना पढूं, और मैं अगर ऑनलाइन में जा रहा हूं तो भी मैं पढूं या ना पढूं, ये मेरे ऊपर है। नॉलेज मुझे मिल रही है, नॉलेज मुझे ऑनलाइन के अंदर भी प्रोफेसर बोलते हुए दिख रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, और मुझे ऑनलाइन में भी प्रोफेसर बोलते हुए दिख रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। बट इट मेक्स अ डिफरेंस कि मैं पढ़ना चाहता हूँ या नहीं पढ़ना चाहता। So you mentioned it correctly. So a lot of participants have joined. So मैं फिर से clear कर दूं. We have framed this webinar into three parts. We will be asking a few questions on the journey of Mr. Rohit. Secondly, हम पूछेंगे सारे आपके जो भी आपने गूगल फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन जवाब दिए कि ये डिग्री प्लेसमेंट के लिए वैलिड है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब के लिए है कि नहीं, अच्छी जॉब्स मिल पाएगी क्या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड थर्डली हम इसको पूरा ओपन कर देंगे चैट बॉक्स। एक क्वेश्चन भी आया है, ऑनलाइन प्रोग्राम इज ओनली फॉर एक्सपीरियंस होल्डर्स, यस और नो, बट हम ये लास्ट में आपके सारे क्वेश्चंस ले लेंगे। सो जैसे आपने बोला फैकल्टी, तो ये मैंने भी देखा है कि टायर 2 टायर 3 में बिकॉज फैकल्टीज टीचर्स को जाना होता है वहां पे, तो मे बी अच्छी फैकल्टी नहीं मिल पाती बिकॉज सबकी एस्पिरेशन होती है मुंबई जाए हम, दिल्ली जाए, अलग अलग अच्छी फैकल्टी से पढ़े, राइट। आजकल लोग बाहर भी जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं बिकॉज ऑफ फैकल्टी। सो डू यू थिंक ये ऑनलाइन की वजह से इट्स अ गुड कि टायर 2 टायर 3 वाले बच्चे भी हमारे ज्यादा अच्छे फैकल्टी से पढ़ पाएंगे? मैं इसको इस तरह जवाब देता हूँ। मैं जैसे कि दिल्ली में हूँ, मैं बहुत सारे मेरे पास भी काउंसलर्स हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। तो जब ये बच्चे 2 टियर सिटी से दिल्ली आते हैं तो इनको 1-2 साल लग जाता है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, क्योंकि ये वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के तौर तरीके में आते हैं, तो एक टाइम लग जाता है। अब मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन से वो टाइम थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि अब ये स्टार्ट ही हो जाएंगे उन बच्चों से मिलने के लिए। सो ऑनलाइन एजुकेशन इट्स लाइक अ फेसबुक, और इट्स लाइक अ सोशल कम्युनिटी, जहाँ पे आप अपने क्लास के बच्चों से, अपने लोगों से मिलोगे, और नॉलेज उनसे आप में और आपसे उनमें ट्रांसफर होगी। तो ऑनलाइन में आई वुड से, अगर मैं अलीगढ़ में रहता तो मेरे पास में एक लिमिटेशन होती कि मैं अलीगढ़ के फैकल्टी से ही पढ़ सकता हूँ। पर आज ऑनलाइन में मेरा ये रास्ता खुल गया है कि मैं अलीगढ़ में रह के पुणे बॉम्बे किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकता हूँ। इट्स डिपेंड ऑन मी कि मैं चूज किसको करता हूँ, कौन सी फैकल्टी से मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ, पर आज से 5 साल 10 साल पहले मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था। मेरे पास में एक ही ऑप्शन था कि मैं आसपास के एरिया में ही पढ़ सकता हूँ, या फिर अगर मैं एक बहुत रिच फैमिली से आता हूँ, अच्छे घर से आता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं दिल्ली जाके रहता था और मैं दिल्ली जाके अपनी पढ़ाई पूरी करता था। पर ऑनलाइन में आज मैं कहीं भी रहूं इंडिया के अंदर और मैं किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है सार्थक। हमेशा से इंडिया में बच्चों को ये रहा है कि यार मैं अमेरिका जाके पढ़ूं, मैं यूके जाके पढ़ूं। तो क्या वो बुक्स अवेलेबल नहीं है इंडिया में? वो नॉलेज सेंटर अवेलेबल है इंडिया में, बट दैट फैकल्टी इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। तो लोग 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक खर्चा करते हैं अमेरिका जाके पढ़ के आने में। तो वो उनको मिलता क्या है? उनको एक्चुअली वो इन्वायरमेंट मिलता है, वो उस इन्वायरमेंट में रहते हैं और वो उन टीचर से पढ़ते हैं। तो वो इन्वायरमेंट आज ऑनलाइन में भी अवेलेबल है कि जहाँ पे आप उन टीचर से ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो इट्स अबाउट अफोर्डेबिलिटी एंड इट्स अबाउट रीचेबिलिटी, कि मैं रीच कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। पहले ये रीच करना मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। राइट राइट। ये मुझे भी लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने मतलब अब कहीं का भी बच्चा किसी भी बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकता है। सर नाउ कमिंग बैक, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सो 12th के बाद आई हैव टू चूज माय कॉलेज, राइट। सबने ये चीज फेस करी होगी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है बिकॉज मेरे 3 साल और फिर मेरा हार्ड एंड मनी उसमें इन्वेस्ट होता है। और आई थिंक कि एज अ फ्रेशर मेरी यूनिवर्सिटी मेरे लिए मैटर करती है। तो जब आप ये कॉलेज विद्या बिल्ड कर रहे थे, तो आप ये बता सकते हैं हमारे बच्चों को कि क्या 5 to 6 क्रूशल फैक्टर्स, बिकॉज पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, हम तो अपने सीनियर्स के, अपने मॉम डैड, उनसे बात करके ले लेते थे। बट अब जैसे ऑनलाइन में इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो एनी यू कैन लिस्ट एनी 5 to 6 क्रूशल फैक्टर्स कि कैसे एक बच्चा वो ऑनलाइन मोड में बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर पाए। सी, अब क्योंकि जब ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो मेरे पास, मैं जैसे ही इंटरनेट पे जाता हूँ टॉप 10 यूनिवर्सिटी, टॉप 100 यूनिवर्सिटी, मेरे साथ ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि प्लेसमेंट कैसी है उस यूनिवर्सिटीज की, उस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके रिव्यूज कैसे हैं, उन फैकल्टी वहाँ पे कौन कौन सी फैकल्टीज है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या ये यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड है कि नहीं है,
हम इंडिया में दो बॉडीज हैं जो कि यूनिवर्सिटीज को रैंक करती हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन लेती हैं और उनको स्कोरिंग करती है। तो इसके अंदर दो इंस्टीट्यूशन बॉडीज हैं, NIRF और एक NAC। ये दोनों यूनिवर्सिटीज को स्कोर करती हैं, रैंकिंग देती हैं कि किस रैंक पे कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो जैसे हमारी क्लास में हमारी रिपोर्ट कार्ड आती थी तो फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड रैंक पे कौन है, वैसे ही ये दोनों इंस्टीट्यूशन बताते हैं कि रैंक वाइज यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है। तो हमने अपनी वेबसाइट पे ये सारे सिस्टम्स का ध्यान रखा है कि कौन सा बच्चा किस बच्चे को कौन कौन से क्वेश्चंस के बेसिस पे अपनी यूनिवर्सिटी चुननी है, वो वहां पे देख के चुन सकता है अपनी यूनिवर्सिटी। ओके ओके सर, एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जैसे आपने यूनिवर्सिटीज की बात करी, तो कॉलेज विद्या पे जो आजकल न्यू एज स्टार्टअप्स हैं, क्या एडटेक्स बोल लो, वो भी अवेलेबल है? बिकॉज वो भी तो ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो खाली बच्चा यूनिवर्सिटी ही कंपेयर कर सकता है क्या? डिफरेंट डिफरेंट जो ऑनलाइन MBA ही दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स, क्या एडटेक्स, क्योंकि आजकल स्किल्स मैटर करती है। ये भी है आपके प्लेटफॉर्म पे? देखिए, अब पढ़ाई जो है वो अब स्पोर्ट्स की तरह बन गई है। जैसे कि अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मुझे रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं अगर रनिंग करता हूं तो मुझे डेली भागना पड़ेगा। तो व्हेन वी स्टार्टेड दिस, वी लिस्टेड ऑल दी यूनिवर्सिटीज ऑन कॉलेज विद्या। थोड़े टाइम बाद, 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, हमें बच्चों से ही ये सवाल आने लग गए कि इस BA क्या मेरे लिए बहुत है, या BBA मेरे लिए बहुत है, या BCA मेरे लिए बहुत है। तो समझ आया कि एक्चुअली में बहुत नहीं है, सिर्फ BCA करने से जॉब नहीं मिलेगी। अपने आप को BCA के साथ में अलग अलग सर्टिफिकेशंस भी मुझे लेनी पड़ेंगी, स्किल्स भी मुझे लानी पड़ेगी अपने अपने आप में। तो ये सब स्किल्स के लिए हम लोग ये सारे एडटेक कंपनीज और जितने भी सर्टिफाइड प्रोवाइडर्स थे, डिप्लोमा प्रोवाइडर्स थे, PG डिप्लोमा प्रोवाइडर्स हैं, इन सबको भी लिस्ट किया कि BCA के साथ में हमें और क्या करना चाहिए, या अगर हम BBA कर रहे हैं तो हमें और क्या करना चाहिए। देखिए, आज से 10-15-20 साल पहले बहुत ही कम क्वालिफिकेशंस अवेलेबल थी इंडिया में। मैं समझ सकता हूं कि अगर किसी से पूछा जाता था कि 12th के बाद क्या करना है, तो एक ही जवाब आता था, BA करनी है। BA के बाद में C D E F G H I तक हम लोग जाते ही नहीं थे। पर आज हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस है। तो बार बार बोलते हैं ना, अपने आप को पहचानो कि आप किस लिए बने हो, आपके अंदर अच्छी चीज क्या है। तो अपने आप को पहचानने के लिए जब कोर्स डिसाइड होता है तो साथ में सर्टिफिकेशंस भी डिसाइड करनी होती है। उसके साथ में 3 साल तक आपको किस किन चीजों पर टाइम देना है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। Okay, so you mean मतलब new age, everyone is available on the platform and you can compare, right? सी, न्यू एज एक्चुअली में जॉब रोल्स बहुत बदल गए हैं। Right, right. पहले डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता था, फार्मर का बच्चा फार्मर बनता था। आज ऐसा नहीं है। बहुत सारे जॉब रोल्स हैं। जब हमने ये स्टार्ट किया तो बहुत सारे जॉब रोल्स ऐसे थे जो हमने कभी सुने नहीं थे। IT में इतने सारे जॉब रोल्स आ गए हैं। आज लेट से मेरा मेरा बच्चा अगर अभी 5th में है, तो मैं आज ये बता नहीं सकता कि वो किस जॉब रोल में जाएगा कि वो जब ग्रेजुएट होगा, क्योंकि इतने सारे जॉब रोल्स आ रहे हैं, इतने सारे जॉब रोल्स खत्म हो रहे हैं। आज आज लेट से कोई बीटेक करता है सिविल के अंदर, और पता लगता है कि 4 साल बाद जब मैं कंप्लीट करूंगा अपनी सिविल, तो वो जॉब रोल ही नहीं रहेगा। तो ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज से 4 साल बाद में कितनी जॉब रोल्स इंपॉर्टेंट रहेंगी, कौन कौन सा स्किल सेट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। Okay. Sir, another question जो बहुत important question है, because education का last outcome is placement, right? कि आप job ready बन पाओ। तो ये जो online degrees है, what is your view कि these degrees are valid for government and private jobs? और जो top MNCs है like TCS, like Infosys, ये accept करते हैं online degrees? because बच्चों से ये बहुत question आता है, ये मिथ भी है कि ये डिग्री वैलिड ही नहीं है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसमें ये डिग्री आप लगा ही नहीं सकते हो। सो व्हाट इज योर टेक एंड हाउ यू वांट कि मतलब स्टूडेंट्स कैसे जान पाए कि ये ऑनलाइन डिग्री है भी वैलिड गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के लिए, क्यों नहीं है? सी, ऑब्जेक्टिव मेरा है कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊं। तो ग्रेजुएट तो मैं रेगुलर से भी हो सकता हूँ, डिस्टेंस से भी हो सकता हूँ, ऑनलाइन से भी हो सकता हूँ। अब सेकंड सवाल आता है कि मैं ये ग्रेजुएट होने के बाद में क्या ये डिग्री को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, प्राइवेट में या गवर्नमेंट सेक्टर में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो 2018 में UGC ने बड़ा क्लियरली अपना एक नोटिस लाए थे, जिसमें उन्होंने क्लियर लिखा था कि रेगुलर, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस की डिग्रीज एट पार मानी जाएंगी। ये उन सबको इन्फॉर्म किया गया था, उन सारे प्राइवेट बॉडीज को और गवर्नमेंट बॉडीज को, कि रेगुलर एजुकेशन और डिस्टेंस और ऑनलाइन एट पार माना जाएगा।
तो ये तो हो गया सिर्फ इंडिया की बात कि हम लोग यूजीसी है, इंडिया को गवर्न करता है, तो यूजीसी ने बोला कि ये सारे इक्वल है तो इक्वल मान लिया। पर अब सवाल आता है, क्या ये मैं ग्रेजुएशन ऑनलाइन से करके क्या मैं अब्रॉड जाके पीजी कर सकता हूँ? तो यस, इट इज नाउ बीइंग अक्रेडिटेड बाय WES, जो कि वर्ल्ड एजुकेशन काउंसिल है, जहाँ पे जो कि इक्विवेलेंसी देता है। आप किसी भी देश से अगर जो पढ़ाई करके आए हो, तो वो अब इसको क्रेडिट इक्वल देता है कि आप लंदन, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जहां भी जाके पीजी करना चाहते हो तो ये माना जाएगा। अच्छा, ये प्लेसमेंट का सवाल जो है ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। प्लेसमेंट तो मेरा कहना है कि अगर रेगुलर से करता है तो क्या हर बच्चा प्लेस होता है? ऐसा भी नहीं है कि रेगुलर से किया हुआ हर बच्चा प्लेस होता है। क्या क्या डिस्टेंस से पढ़ा हुआ बच्चा हर बच्चा प्लेस होता है? प्लेसमेंट का सवाल के जवाब एक ही है कि प्लेसमेंट आप अपने आप को दिलवाते हो, आपकी डिग्री नहीं दिलवाती है। डिग्री इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप नॉलेज ले सकते हो अगर आप चाहो, और आप नहीं चाहो तो नहीं भी ले सकते। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं रेगुलर में जो एडमिशन लेते हैं पर कॉलेज नहीं जाते हैं, सिर्फ लास्ट में जाके एग्जाम देते हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं जो रोज कॉलेज जाते हैं। तो ऑनलाइन के अंदर भी इट्स अ क्लासरूम, इट्स अ रिसोर्स सेंटर, जहां पे आप जितनी भी नॉलेज अपने आप में ले सकते हो लोगे। यूनिवर्सिटी आपके साथ काम करती रहेंगी, कॉलेज विद्या इन इटसेल्फ आपको पुश करता रहेगा आपकी पढ़ाई के लिए। आप करते रहो क्योंकि आपको हमेशा पुश की बहुत जरूरत होती है। तो हम आपको पुश करते रहेंगे, कॉलेज आपको पुश करता रहेगा, बट इट्स यू जो उस नॉलेज को लेके अपने आप को जॉब रेडी करेगा। जस्ट फॉर क्लैरिटी, मतलब ठीक है, अल्टीमेटली द स्किल्स मैटर्स, और आजकल जो कॉर्पोरेट्स है वो स्किल्स को तवज्जो देते हैं, मतलब कि काम होना चाहिए, राइट? जॉब्स की कमी नहीं है, बट हाँ स्किल लेबर की कमी है इंडिया में। सो लास्ट, मतलब कि ये डिग्री वैलिड तो है ना सर? गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में लगा तो पाऊंगा, मेरे में स्किल्स हैं, बट मैं ये डिग्री लगा तो पाऊंगा, 100% HR को दे पाऊंगा? 100% ये डिग्री HR को दे पाओगे, रिक्रूटमेंट में दे पाओगे, सरकारी नौकरी में दे पाओगे। जब मैं कहता हूँ सरकारी नौकरी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जवाब कि सरकारी नौकरी में, देखिए प्राइवेट में तो फिर भी माना जाएगा, पर सरकारी में लगा पाऊंगा तो यस, सरकारी में भी ये डिग्री उतनी ही चलेगी जितनी की प्राइवेट में चलेगी। देखिए मैं डेली बहुत सारे बच्चों से मेरी मेरी बात होती है, जिनके पेरेंट्स से मेरी बात होती है, तो एक ही सवाल रहता है, क्या ये वैलिड होगा? तो इसका एक ही जवाब है, 100% वैलिडिटी के साथ ही लॉन्च हुआ था ये। इट्स नॉट लाइक कि प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन एजुकेशन को ले आए थे और अप्रूवल था ही नहीं। पहले अप्रूवल आया था और फिर ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई थी। ओके, थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में, बिकॉज अल्टीमेट आउटकम इज प्लेसमेंट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, एंड जैसे अभी आपने पिछले बात करी कि न्यू जॉब रोल्स आ गए हैं। पहले सोशल मीडिया मैनेजर, इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर, जैसे आपने बोला कोडिंग में बहुत अलग अलग जॉब रोल्स आ गए हैं। तो व्हाट न्यू एज कोर्सेज यू थिंक a student must do, plus are these new age courses listed on college vidya? उसमें वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं? अभी आजकल AI ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इन सब का बहुत नाम आ रहा है कि ये एक न्यू एज लर्निंग है। तो जैसे कि यूनिवर्सिटीज ने भी ये स्टार्ट किए, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज ने भी स्टार्ट किए, तो वी डिड आर एनालिसिस ऑन ऑल दीज कोर्सेज, ऑल दीज सर्टिफिकेशंस, और इनको भी हमने लिस्ट किया अपनी वेबसाइट पे कि अगर आप BCA कर रहे हो तो देन यू शुड गो विद AI का, ML का, कोई लैंग्वेज का, कोई कोडिंग का, या डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप वो वाला सर्टिफिकेट करिए। क्योंकि आप जब BCA करके बाहर निकलेंगे तो आपके अंदर वो स्किल सेट स्पेशलाइज होनी चाहिए कि जिसमें भी आप जाना चाह रहे हैं। तो ये न्यू एज लर्निंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ के अंदर सर्टिफिकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सर्टिफिकेट लेकर रेडी होके जाओ मार्केट के अंदर। Okay, okay. So these are listed on college vidya, all the different type of new age cutting technology courses and all. Yes, all these are not only listed but also checked, thoroughly checked and approved by approved authorities। उसके बाद ही हमने इनको यहाँ पे लिस्ट किया। Okay, okay. Sir, as you mentioned, now you have 400, 500 team members in the entire college vidya, and college vidya पे 1000 counselings per day होती है. So how and what, मतलब आप क्या देखते हैं एक टीम मेंबर में बिफोर टेकिंग देम इनटू कॉलेज विद्या, एंड क्या वो रिग्रेस? बिकॉज
अल्टीमेटली अपॉन योर काउंसलिंग आपके टीम मेंबर्स जो काउंसल देते हैं बच्चों को, उनका वो करियर शेप होता है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू कैन टेल कि आप कैसे एक अपने टीम मेंबर को जोड़ते हैं, वो क्या ट्रेनिंग का पार्ट बनता है, बिकॉज दे आर एडवाइजिंग आर स्टूडेंट्स एंड जो स्टूडेंट्स जो इंडिया को ग्रोथ में हेल्प करेंगे। सो लाइक व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया इन योर कंपनी? सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो हमारे काउंसलर्स हैं वो हम कैसे देख के उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि उसका एटीट्यूड हेल्पिंग का है कि नहीं है, क्योंकि एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कम्स टू अस विद थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लेके आते हैं। कभी कोई वर्किंग प्रोफेशनल होता है, कभी कोई हाउसवाइफ होता है, कभी कोई 12th पास आउट होता है, तो बहुत तरीके के सवाल हमारे पास आते हैं। तो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि जब भी हम ये कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करते हैं तो पहले ये समझना चाहते हैं कि ये दूसरे को समझना चाहता है कि नहीं है। क्योंकि जैसा हम कहते हैं हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसमें से चूज करिए। हम यहाँ पे इसलिए हैं कि आपको उनके उन ऑप्शंस के अंदर से जीरो डाउन करवाएंगे, आपके लिए बेस्ट फिटमेंट देंगे हम लोग। तो काउंसलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दूसरे को समझे। इट्स नॉट लाइक कि प्रोडक्ट ये आपके लिए फिटमेंट है और आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, पहले ऐसे नहीं, पहले उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ से आता है, क्या करता है, ये डिग्री क्यों करना चाहता है। ऑब्जेक्टिव उसका बहुत राइट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव उसका राइट नहीं है तो मैं ये कहता हूं कि काउंसलर को बच्चे को मना कर देना चाहिए कि देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग दिस ग्रेजुएशन और अ डिग्री, बिकॉज ऑब्जेक्टिव अगर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है तो फिर पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव बच्चे में होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव पता करने के बाद ही उसको राइट सॉल्यूशन दिया जाए, वरना नहीं दिया जाए। मतलब आप किसी की जिंदगी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। एक अच्छी एडवाइस देके वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रखेगा। एंड बिलीव मी, एक बहुत पीस मिलता है अगर किसी बच्चे को सही एडवाइस देके उसके करियर का पार्ट बन सको आप, वो लाइफ लॉन्ग याद रखेगा आपको। राइट 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 राइट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ पेरेंट्स ड्यू टू एनी XYZ फैक्टर्स वुमेन्स को अलाउ नहीं कर पाते, मे बी टायर 1 जाना, टायर 2 जाना, क्या डिफरेंट डिफरेंट जैसे मुंबई में कॉलेजेस पे जाना। सो हैव यू सीन कि ऑनलाइन एजुकेशन में वुमेन्स का भी बहुत पार्टिसिपेशन आया है? बिकॉज जो मैंने देखा है कि जब वुमेन बोला भी जाता है कि जब एक वुमेन एजुकेट होती है तो वो पूरी फैमिली को एजुकेट कर देती है, राइट? तो हैव यू सीन और एनी इंस्पायरिंग स्टोरी यू वांट टू शेयर? आप इतने 1000 काउंसलिंग्स पर डे होती है, तो एनी इंस्पायरिंग स्टोरी यू वांट टू शेयर विद आवर स्टूडेंट्स? तो मेरे लिए ये दो सवाल है कि पहले फीमेल रेशो कितना है हमारी वेबसाइट पे और कितनी फीमेल्स आती हैं। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारे देश की। इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ माय कंट्री दैट लड़कियों को दूसरे शहर नहीं भेजा जाता पढ़ाई करने के लिए ड्यू टू इनसिक्योरिटी, ड्यू टू XY नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि उनको बाहर नहीं भेजा जाता। कई बार तो उनको अपनी सिटी के अंदर ही बाहर नहीं भेजा जाता, 12th कराने के बाद रोक दिया जाता है। तो नाउ online education is a platform where these females can study whatever they want to and from जहां से भी वो चाहती हैं वहां से पढ़ सकती हैं। तो फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि कुछ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जहां पे वो अपने घर वालों की भी बात पूरी हो जाएगी और उसकी भी बात पूरी हो जाएगी। नाउ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देयर वाज दिस लेडी जिसका हस्बैंड थोड़ा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो गई थी उसको, और अभी अभी उसके बच्चा हुआ था। तो शी स्टार्टेड हर एजुकेशन, BCA उसने स्टार्ट की सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए। एंड वी वर द वंस हु गाइडेड हर कि यस आपको करना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी से करना चाहिए। एंड नाउ शी इज ऑन अ जर्नी टू बिकम इंडिपेंडेंट, और वो जल्दी एक इंडिपेंडेंट फीमेल बन जाएंगी और अपने अपने बच्चे को और अपने आप का ध्यान रख पाएंगी। थैंक यू, दैट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी दैट यू हैव शेयर्ड। सर एक और क्वेश्चन आता है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन मतलब खाली अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो ही करनी चाहिए, मेरा मतलब फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है तो ही बेटर है, रेगुलर इतना ज्यादा अच्छा है? तो इफ यू कैन थ्रो सम लाइट कि मतलब मैंने अभी आपके प्लेटफॉर्म पे देखा कि यहाँ पे टॉप मतलब जैसे NIRF रैंक इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी अब ऑनलाइन एजुकेशन में आ गई है। तो व्हाट यू थिंक कि जो ये माइंडसेट है
कि ये अगर मेरा रेगुलर में नहीं हुआ तो ही मैं ऑनलाइन एजुकेशन में जाऊंगा? तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? सी, रेगुलर कॉलेजेस इंडिया में यूनिवर्सिटीज 1300 हैं, बहुत सारे टॉप 100 में बहुत कम आती हैं। तो मेरा ये कहना है, अफोर्डेबिलिटी तो एक कारण है ही कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते रेगुलर तो आप ऑनलाइन में आइए। और अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं और आप मेरिट नहीं ला पाए, आप बेस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए, अगर आप कोई भी कारण रहा कि आप उसका एंट्री टेस्ट नहीं निकाल पाए, तो भी आप ऑनलाइन में स्विच कर सकते हैं। और अब तो डुअल मोड डिग्री भी अलाउ कर दिया है यूजीसी ने, कि अगर आप एक डिग्री रेगुलर से ले रहे हैं और एक डिग्री ऑनलाइन से भी ले सकते हैं। लेट से आपको रेगुलर में बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिला, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली जो कि एनआईआरएफ टॉप 100 में नहीं है, तो आप टॉप 100 से भी साइमल्टेनियसली एक और डिग्री कर सकते हैं। और एट द एंड आपके पास 2 डिग्री होंगी, तो आप जिस भी स्किल सेट में जाना चाहेंगे तो आप बिल्कुल आगे निकल पाएंगे उसके अंदर। तो सो यू मीन कि अब ये यूजीसी अलाउ करता है कि एक आप ऑनलाइन भी कर लो, एक ऑफलाइन भी कर लो, एक मतलब रेगुलर कर रेगुलर? लो और एक रेगुलर कर लो और एक ऑनलाइन कर लो। पहले ओके। एक ही बच्चा 2 रेगुलर डिग्री इसलिए नहीं ज्वाइन कर सकता था कि इट वाज अ क्राइम, बिकॉज आप दो एक और बच्चे की सीट बेकार कर देते थे। तो ऑन रेगुलर में जाके आपने एक तो सीट ले ली और ऑनलाइन में जाके आपने एक एडमिशन ले लिया, तो आप साइमल्टेनियसली दोनों डिग्री परस्यू कर सकते हो। इट्स अ रजिस्टर्ड नोटिस ऑफ यूजीसी जो कहता है कि आप 2 डिग्री एक साथ में कर सकते हो। दैट्स अ डुअल डिग्री प्रोग्राम। ओके। ओके। नाउ अगेन कमिंग बैक आपके प्रीवियस इनसाइट से कि बहुत सारा ऑनलाइन में फेक भी होने लग गया है। गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे प्रमोशनल एड्स स्टार्ट करे हैं कि सतर्क रहिए, राइट? तो जैसे मैं नेम नहीं लूंगा, बट मैं एक जब ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सर्च कर रहा था तो मुझे बहुत सारी वेबसाइट दिख गई सेम यूनिवर्सिटी की। तो एक बच्चा कैसे देखे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है क्या नहीं? और कोई आपने कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी डेवलप करी है कि वो सीधा जा पाए? क्योंकि इतना फेक है, एक सेमेस्टर में 25-30 हजार रुपए लग जाते हैं। तो वो पैसा गलत ना लगे। तो हैव यू बिल्ड एनी फंक्शनैलिटी, और बच्चा कैसे करे कि वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पेमेंट करे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल हर जगह हर आदमी इसको एक्सपीरियंस भी करता होगा कि अगर आप एबीसी भी लिखोगे गूगल पे तो एबीसी की 10 वेबसाइट्स आ जाएंगी, या XYZ लिखोगे तो 10 वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये सही है या नहीं है? तो जब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने कॉलेज की वेबसाइट को लिस्ट करने से पहले यूजीसी पे जाके देखा कि उसकी वेबसाइट कौन सी रजिस्टर्ड है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो देयर इज अ फंक्शन ऑन आवर वेबसाइट कि जहां से आप हमारी वेबसाइट से प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी यानी कि उनकी प्रॉपर वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं। देखिए आजकल साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं, कब आपके अकाउंट से किसके अकाउंट में पैसा कट जाता है, चले जाता है, हमें पता भी नहीं लगता। और ऐसा हो जाता है हमारे साथ में, और डेली होता है हमारे साथ के अंदर, हमारे आसपास वालों के साथ होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही वेबसाइट पे जाके ही एडमिशन ले। तो वी हैव मेड श्योर कि हम जब कॉलेज को लिस्ट करते हैं तो आगे एक फंक्शन भी देते हैं कि अब आप ये बटन दबा के सीधा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाइए। एंड वी मेक श्योर कि वो वेबसाइट वही है जो कॉलेज ने यूजीसी को बताया है अपने एफिडेविट के अंदर। तो दैट वेबसाइट इज ऑलवेज मैच्ड विद द रिकॉर्ड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, सो यू लैंड्स ऑन द राइट यूनिवर्सिटी। आप आज एबीसी यूनिवर्सिटी लिखिए गूगल पे एंड यू विल फाइंड 10 and hundreds ऑफ वेबसाइट विद एबीसी यूनिवर्सिटी। तो सही जगह जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव मेड श्योर कि ये सही यूनिवर्सिटी पे जाने का रूट या रास्ता बिल्कुल सही हो। ओके। ओके। सो हाँ, मतलब मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि बहुत सारी फेक यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स ऐसी लिस्टेड है। बट हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट। सो सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप 1000 काउंसलिंग्स देते हो, सो स्टूडेंट्स हैव टू पे समथिंग टू यू टू गेट दिस काउंसलिंग, इट्स और ये पूरा फ्री प्लेटफॉर्म है? इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म। कोर्स फीस अगर 15,000 रुपीज है तो 15,000 ही बच्चा देता है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देता है। कॉलेज विद्या इज एब्सोल्युटली फ्री प्लेटफॉर्म जहां पे हम काउंसलिंग का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, एडवाइस का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आपको ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं जहां पे आप आके इस टूल को यूज करके अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट्स एब्सोल्युटली फ्री वेबसाइट जो आपको मिलती है और एब्सोल्यूट फ्री मेंटोरशिप मिलती है आपको यहाँ पे। ओके। ओके। चैट पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया सर कि इज इट बेटर टू डू एन ऑनलाइन डिग्री rather than from tier 2 and tier 3 regular colleges? What is your आई view आई on that? गेस हमने ये जवाब दिया था, पर हम जब सवाल आया तो दोबारा देते हैं। टायर 2 टायर 3 सिटीज में प्रॉब्लम जो है वो ये है कि वहां पे अच्छे यूनिवर्सिटीज या अच्छे कॉलेज नहीं होते।
जब मैं कहता हूँ कि अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो एक यूनिवर्सिटी अच्छी तब होती है जब वहां पे फैकल्टीज अच्छी हो। तो अभी नॉर्मली क्या होता है कि 2 टियर 3 टियर से सिटी से बच्चा निकल के सिटी में जाता है, वहां पे नौकरी करता है, वहीं पर ही नॉलेज बनाता है, वहीं पे सीखता है। तो ये जो टीचर्स भी होते हैं, ये भी इन सिटी से निकल के, ये 2 टियर सिटी से निकल के एक कैपिटल में जाते हैं, कैपिटल सिटीज में जाते हैं, वहां पे जाके पढ़ाई करके और वहीं टीचर लग जाते हैं। तो टू फाइंड दोज टीचर्स, अब हमें अपनी सिटी छोड़ के वहां जाना नहीं पड़ेगा, अब हम ऑनलाइन रूट लेके उन टीचर से अपनी जगह ही बैठ के पढ़ सकते हैं। Okay, okay. A lot of questions you have answered. Thank you so much. एक और क्वेश्चन है सर. अब इट्स अ जर्नी ऑफ 2 years और 3 years एक बच्चे के लिए. तो कॉलेज विद्या में जैसे समझा कि बच्चा कंपेयर कर सकता है अपने लिए, फाइंड राइट यूनिवर्सिटी कर सकता है, क्या राइट एकेडमिक पार्टनर कर सकता है, काउंसलर से बात कर सकता है जो आप एक्सपर्ट्स हैं आपके पास. मेरा एक और क्वेश्चन है, तो एंड ऑफ द जर्नी जैसे 2 years 3 years तक आप और भी कुछ फैसिलिटीज देते हैं बच्चों को, सो दैट वो और अच्छा स्केल कर पाए, कि एडमिशन के बाद कॉलेज विद्या क्या आप कैसे सपोर्ट करते हो एक बच्चे को, अगर आप उस पे भी बता पाए, बिकॉज आई रियली बिलीव कि ये 2 to 3 years की जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग और पेनफुल रहती होगी बच्चे के लिए, तो आप उसमें कैसे हेल्प करते हो? देखिए, बड़ा एक डिफरेंस है। रेगुलर में मैं डेली कॉलेज जाता हूँ, मेरे दोस्त होते हैं, मेरे घर वाले मुझे देखते हैं। मैं 1 दिन या 2 दिन भी नहीं जाता तो मुझे कोई पुश करने के लिए होता है कि भाई आज क्यों नहीं गया यूनिवर्सिटी, आज क्या हुआ, आज छुट्टी है क्या। ऑनलाइन दुनिया जो है ये बड़ी आइसोलेटेड दुनिया है, यहाँ पे मैं बड़ा अकेला हो जाता हूँ। अगर मैं नहीं भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा तो मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। अगर मैंने आज की क्लास छोड़ दी तो मुझे मेरे घर वाले पूछेंगे नहीं कि आज क्लास ली थी या नहीं थी, या मेरा कोई दोस्त नहीं पूछेगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है। तो इट्स अबाउट, एक दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे चाहिए, बार बार मुझसे पूछता रहे, मेरी जर्नी को ट्रैक करता रहे और मुझे धक्का देता रहे कि भाई आज की क्लास ली या नहीं ली। तो कॉलेज विद्या में भी मेक श्योर कि आपको हम धक्का लगाते रहे, आपसे हम पूछते रहे, आपको हम बताते रहे कि साथ में आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। साथ में वी ऑल्सो प्रोवाइड देम नोट्स, कि इस एजुकेशन के लिए नोट्स एंड असाइनमेंट एडिशनल क्या चाहिए होंगे वो हम प्रोवाइड करते रहते हैं बच्चे को। टाइम टू टाइम हम उसका रेज्यूमे बिल्ड करते रहते हैं कि जब वो ग्रेजुएट हो तो वो तैयार हो जाए एक प्लेसमेंट के लिए। तो ये सारे सर्विसेज हम लोग कॉलेज विद्या के अंदर इनबिल्ड करते हैं कि बच्चे को, क्योंकि देखिए फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट लेने के लिए पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, पढ़ाई पूरी करने के लिए कोई आदमी चाहिए जो आपको हमेशा साथ रहे। तो मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेंटोरशिप के लिए हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रहते हैं। ये सवाल ना ऐसे आता है कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जिसके पास में बहुत सारे बच्चा हो जाता है, लेट्स से एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 1000 टीचर्स होंगे, 1000 लोग होंगे, पर बच्चा 1 लाख हो जाता है। तो उसके लिए सारे बच्चों को एक साथ केटर करना, एंटरटेन करना, बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसमें बीच का रोल प्ले करते हैं कि यूनिवर्सिटी से अगर कोई प्रॉब्लम है, आपका एलएमएस नहीं चल रहा, आपकी क्लास नहीं चल रही, आपका प्रोफेसर नहीं आया है, आपकी क्लास नहीं हुई है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प आर स्टूडेंट कि क्या प्रॉब्लम है, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा के आगे बढ़ाते हैं बच्चे को। ओके, सो यू बेसिकली आर द मेंटोर्स, जो कि ना कि खाली प्री एडमिशन सपोर्ट करता है, पर पोस्ट एडमिशन और जर्नी के साथ भी रहता है, राइट? जर्नी के साथ भी रहता है और एक कम्युनिटी भी आपको देता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपके जैसे आपके सारे कितने सारे बच्चे हैं, उन सब की एक कम्युनिटी भी हम आपको देते हैं। तो बच्चे को एक कम्युनिटी भी मिलती है कि कितने सारे लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या क्या उनके फैक्टर्स थे, वो क्यों ऑनलाइन के अंदर आए, वो कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कम्युनिटी का पार्ट बन जाता है वो एक। सर थोड़ा इसमें समझा सकती है क्या कम्युनिटी, मैं समझा नहीं, मतलब अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए कर रहा हूँ, तो मैं कौन सी कम्युनिटी, कहाँ पे मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, क्या है ये कम्युनिटी? राइट आफ्टर एडमिशन हम आपको एक टेलीग्राम की कम्युनिटी का लिंक दे देते हैं, जहां पे आप ज्वाइन कर लेते हो। वो कम्युनिटी क्या होती है, उस कम्युनिटी के अंदर सिर्फ आप और आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं, पर जितने भी स्टूडेंट्स एमबीए ऑनलाइन कर रहे हैं वो सारे प्रेजेंट होंगे। वो किस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वो किस प्रोफाइल से आते हैं, वो किस तरह से अपनी असाइनमेंट कर रहे हैं। उनकी यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छा होता है तो वो वहां पे शेयर करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छा होता है तो आप यहाँ पे शेयर करते हो। तो इट्स लाइक अ कम्युनिटी। जैसे कि मैंने कहा कि ऑनलाइन दुनिया एक बहुत आइसोलेटेड दुनिया है, बहुत अकेला फील कराती है। तो ये कम्युनिटीज आपको हेल्प करेगी उस 3 साल की जर्नी के अंदर, डे टू डे क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है उस कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी मैनेजर और वो सारे बच्चे आपको हेल्प करते रहेंगे कि अभी क्या चल रहा है, क्या जॉब मार्केट है, कौन सी जॉब रोल्स है, कोई
कोई इंडिया के किसी पार्ट में है, कोई इंडिया के किसी पार्ट में है, तो वी ट्राई टू कनेक्ट ऑल ऑफ देम ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ओके, दैट्स मतलब इट्स लाइक मुझे जैसे एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ट्वेल्थ में, तो मैं क्या करता था, मेरे टीचर से नहीं आया तो मैं अपने एक फ्रेंड के पास जाता था, वो जो उसकी टीचर ने समझाया था, मे बी वो एक बेटर वे था, क्या वो अच्छा वे था, तो मैं उससे समझ लेता था। तो यू हैव बिल्ट कि अगर एमबीए कोर्स कोई कर रहा है, तो जितने भी कॉलेजेस हैं ऑनलाइन में, आई थिंक 100 के करीबन कॉलेजेस हैं, तो आप सारे बच्चों को जोड़ देते हो और वो क्रॉस लर्निंग हो पाती है। और हम देखते हैं बिल्कुल डेली बेस पे कि हर बच्चा डालता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो कोई दूसरा बच्चा उसकी हेल्प करता है कि ये इस तरह से समझना है, अच्छा दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड देम विद अ प्लेटफॉर्म कि वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, या कि कभी ग्रुप डिस्कशन कुछ बच्चों को करना है तो वो सारे ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटी से होंगे सारे सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से एक ही प्लेटफॉर्म पे आके ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या था, इसको कैसे जवाब देना है या समझना कैसे है। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि सारे बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। ओके ओके। एंड सर, एक जैसे ऑफलाइन में तो क्या होता था कि अगर मुझे कोई सर्विस नहीं मिली है, तो मैं उनके ऑफिस चला जाता था, कि यूनिवर्सिटी चला जाता था, वहां पे मैं बोलता था कि यार मुझे दे दो, एक फिजिकल प्रेजेंस होती थी। तो अगर बच्चे को नहीं मिलती, तो आप ये भी देते हो कि वो आपको बताए, क्योंकि यूनिवर्सिटी को मेल करना बड़ा टफ हो जाता है, तो वो आपको बताए, आपकी मतलब पोस्ट एडमिशन टीम है क्या, क्या है? ये मैं इसको सपोर्ट करूंगा एक आर्टिकल से टाइम्स ऑफ इंडिया के, कि इंडिया में आज भी इट इज ओनली 17% ऑफ द पॉपुलेशन हु नो हाउ टू राइट अ मेल। इट्स ऑलवेज इजी टू डायल समवन और उससे पूछा जाए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मेरी इस प्रॉब्लम का क्या हुआ। तो वी गिव यू अ सपोर्ट ऑफ वेयर आर मेंटर्स आर ऑलवेज देयर, कि जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपके साथ में, टेल अस, वील आस्क द यूनिवर्सिटी और वील पुश देम टू प्रोवाइड दैट सॉल्यूशन टू यू। तो वी आर ऑलवेज देयर विद द स्टूडेंट। लेट्स से, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट टेकिंग अ एडमिशन, मतलब इट्स द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट जो मैं बताता हूँ आपको। सबसे इजी है एडमिशन लेना, डिफिकल्ट पार्ट तो उसके बाद में स्टार्ट होता है। एडमिशन लेना तो इट्स लाइक पैसा देना और एडमिशन ले लिया, इससे इजी क्या है। पर डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट होता है एडमिशन के बाद में, वो सारी सर्विसेज लेना। तो वो सर्विसेज अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है उस सर्विसेज के अंदर, तो उसमें वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। सर, एक क्वेश्चन आया है चैट पे कि डिस्टेंस और ऑनलाइन में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मतलब एक रेगुलर तो समझ में आता है सबको, डिस्टेंस और ऑनलाइन में मेजर डिफरेंस क्या है? मतलब ये एक ही होता है क्या? इसमें कुछ यूजीसी का कुछ अलग वो है? सी, डिस्टेंस एजुकेशन वाज स्टार्टेड बाय इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो सिर्फ डिस्टेंस ही पढ़ाती थी। और ये क्यों स्टार्ट हुआ था? इट वाज स्टार्टेड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, या उन लोगों के लिए जो कॉलेज नहीं जा सकते हैं। तो इसमें आपको स्टडी मटेरियल घर पे आपके प्रोवाइड कर लिया जाता था। यहाँ पे इट्स लाइक टीचिंग योरसेल्फ, आप ही अपने आप को पढ़ाते थे, सिर्फ स्टडी मटेरियल होता था और आप पढ़ाई करते थे, और आप फिर कॉलेज जाके एग्जाम दे के आते थे। तो इट वाज डिस्टेंस। अब दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे मुझे क्लासेस ऑनलाइन मिलती है उसी फैकल्टी से जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, उन्हीं की क्लासेस मुझे मिलती है। और एग्जामिनेशन के लिए मैं लिमिटेड नहीं हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी जाके दूं। मैं आज दिल्ली में हूँ, कल मैं बैंगलोर में हूँ, या मेरी नौकरी बॉम्बे में लग गई है, या मेरा ट्रांसफर हैदराबाद हो गया है, मैं कहीं से भी इस ऑनलाइन एग्जाम्स को दे सकता हूँ। तो देर आर टू मेजर डिफरेंस। वन, कि मुझे डिस्टेंस में क्लासेस नहीं मिलती हैं। दूसरा, कि मेरा एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी में नहीं, ऑनलाइन कहीं से भी हो सकता है। ओके। इसी पे सर एक और क्वेश्चन आया है मिस्टर साहू का, कि इज ऑनलाइन एमबीए इज कंसिडर्ड एज अ कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स? ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स, व्हाट इज दिस कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स? सी, डिस्टेंस को कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्राचार, प्राइवेट, ये सब भी कहा जाता था। तो इट वाज अ डिफरेंट नेम ऑफ अ सेम, मतलब जैसे कि एक 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 चीज को आप अलग अलग बोलते हो। तो डिस्टेंस को पत्राचार भी बोला जाता था, कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोला जाता था, प्राइवेट भी बोला जाता था। पर जो नाम दिया गया था वो डिस्टेंस था। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग इज ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन इज ऑनलाइन एजुकेशन, इट्स नॉट कॉरेस्पॉन्डेंस, इट्स नॉट प्राइवेट। Okay, okay. So I would request participants, students, to please, you can ask any questions in the chat. I'm seeing the chat, and I will be asking questions from Mr. Rohit. So next question is from Hakaj, Mr. Hakaj. His question is online MBA is a full-time degree, and can I apply for IBPS after this online MBA? ये क्रेडिट स्कोर जो आपको ऑनलाइन एमबीए और रेगुलर करके मिलेगा, दैट क्रेडिट स्कोर इज
इक्वल, दोनों इक्वल है। जितना भी क्रेडिट स्कोर मुझे ऑनलाइन करके मिलेगा उतना ही मुझे रेगुलर करके भी मिलेगा। तो आईबीपीएस हो या गवर्नमेंट सर्विसेज हो या लेट्स से आई वुड से पीएचडी भी हो, अगर पीएचडी के लिए आपको पीजी चाहिए होता है, पीजी आप होने चाहिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए हो, तो एमबीए अगर रेगुलर से किया है और ऑनलाइन से किया है, दोनों ही करके मैं पीजी भी कर पाऊंगा और मैं पीएचडी भी कर पाऊंगा और मैं आईबीपीएस भी कर पाऊंगा। Okay, okay. The next, yeah, इट्स अ फुल टाइम प्रोग्राम, इट्स अ फुल टाइम प्रोग्राम, 2 साल का, दोनों की ड्यूरेशन भी सेम होती है, 4 सेमेस्टर, 6 महीने के, 2 साल का। okay, okay. So next question is from Kancharla. Her question is, I am now selected for BA Economics in one college, right? And now I also want to do BA Statistics. So can I do it? Dual degree मैं ऑनलाइन ले सकती हूँ क्या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 रेगुलर एंड 1 ऑनलाइन, या अगर रेगुलर नहीं है तो 2 ऑनलाइन भी हो सकते हैं, पर 2 Okay. रेगुलर नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों रेगुलर नहीं हो सकते हैं, एक ऑनलाइन या एक रेगुलर, या फिर दोनों ऑनलाइन हो सकते हैं। एक और विकास का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, क्या एक ही यूनिवर्सिटी से सेम टाइम में मैं 2 डिग्री कर सकता हूँ, एक ऑनलाइन एक रेगुलर, पर सेम यूनिवर्सिटी से? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से रेगुलर और ऑनलाइन। उस यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन का अप्रूवल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर तो आप कर ही रहे हो, रेगुलर का अप्रूवल है, पर ऑनलाइन उसी यूनिवर्सिटी में करने से पहले ये जरूर चेक करना कि वो ऑनलाइन अप्रूव्ड है या नहीं है। ओके, ओके। वो आप मतलब सीवी की वेबसाइट पे जा ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जाम पैटर्न और एग्जामिनेशन कैसे होते हैं सर ऑनलाइन में, और डिस्टेंस में कैसे होते हैं? डिस्टेंस में इट्स अ पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन, जो रेगुलर का होता है सेम वैसा ही होता है। डिस्टेंस में आपको कॉलेज जाना होता है और आपको पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन देना होता है, वही 3 घंटे का जो रेगुलर में होता है उतना ही डिस्टेंस में भी होता है। ऑनलाइन में देर आर 2 वेज कि वाइवा वॉइस भी होता है मेरा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वैसे ही ऑनलाइन मेरा वाइवा वॉइस भी होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, और मुझे असाइनमेंट भी लिख के अपलोड करने होते हैं। ऑन बेसिस ऑफ ऑल 3 थिंग्स मुझे यूनिवर्सिटी मार्क्स देती है। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वाइवा वॉइस, एमसीक्यू एंड दी असाइनमेंट्स। Okay, okay. Next question is on, is online approved or not a particular? Yeah. Shakri, yeah, Kancharla, I would suggest you to go to College Vidya website, and then you can select, like, see all the BBA, BA statistics colleges, and you can connect with the expert of College Vidya. Jain University, you can read the comments, you can see the reviews on College Vidya. Next question is on the pattern of, like, do College Vidya also helps in placements? Yes, our outmost objective is to get the student placed. So that is why we are with them from a day 1 to the day 100. So it's not about only admission की admission करा दिया, admission के बाद में we are with them all through their journey कि degree के बाद में now let's place them. Our final objective is to get them placed. It's not about getting them admission in the university, क्योंकि admission लेने के बाद तो बहुत सारे बच्चे drop out भी हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम उनके साथ में रहते हैं कि फाइनली हम उनको प्लेस करवा पाए, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव और हमारा ऑब्जेक्टिव मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. So I think we have asked all the questions जो भी participants, students और parents के mostly common questions होते हैं। सर एक और चीज अभी आया है क्वेश्चन कि आपकी वेबसाइट पे एक और फंक्शनैलिटी है, दैट इज व्हाट योर बैचमेट्स आर डूइंग अलोंग विद दिस कोर्स। मैं कम्युनिटी तो समझ गया, पर ये क्या है कि व्हाट योर बैचमेट्स आर डूइंग अलोंग विद दिस कोर्स, मतलब यू मीन टू से कि क्या सर्टिफिकेट्स उनको हेल्प करना चाहिए क्या, जो एम्प्लॉयर होते हैं वो देखते हैं, ऐसा कुछ? एम्प्लॉयर कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के लिए नहीं देखते हैं। लेट्स से आई एम डूइंग बीसीए, मैं बीसीए का प्रोग्राम कर रहा हूँ और कॉलेज विद्या से 100 और 1000 और बच्चे बीसीए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये बताते हैं बच्चों को कि बीसीए करने के साथ में बच्चे और कौन सा प्रोग्राम बीसीए के साथ में कर रहे हैं। तो इट मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता है ढूंढना या सर्च करना कि बीसीए के बच्चे और क्या क्या एडिशनल प्रोग्राम करते हैं या एडिशनल सर्टिफिकेशन लेते हैं, या बीबीए के साथ में या एमसीए के साथ में या एमबीए के साथ में। तो इट्स लाइक फिल्ट्रेशन हो जाता है कि 1000 बच्चे बीसीए कर रहे हैं, उसमें से 900 बच्चे या 800 बच्चे या 5 बच्चे या 100 बच्चे ये वाली सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो जवाब इजी हो जाता है।
पता है हमें एक्चुअली बीसीए करते हुए पता नहीं लगता कि और साथ में क्या करना चाहिए। तो टू मेक दैट डिसीजन इजियर हम लोग ये फिल्टर आउट कर देते हैं कि बीसीए के साथ में बच्चे ये भी करते हैं। तो इट वुड हेल्प यू टू यू नो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कि मुझे कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है। एक like second last question. I won't take so much time of your. My question is कि जैसे आप भी इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, आपने इतने सारे करियर काउंसलर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखे हुए हैं, सो हाउ यू सेलेक्ट अ कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ आप मतलब किसको प्रेफर करेंगे? एक सार्थक है जिसके पास एमबीए है, क्या एक सार्थक है जिसके पास MBA plus 2 years of work ex है? So what you think you will be like taking giving a priority, किसको आप दोगे? मतलब एक MBA है रेगुलर MBA और एक है ऑनलाइन MBA plus 2 years of work ex. So what you think? सो आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन एज इन मैं जॉब दूंगा जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं रेगुलर और ऑनलाइन को नहीं देखूंगा क्योंकि दोनों एट पार हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। पर फर्क हुआ जब जब मैंने देखा कि उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये वापस मुझे उसी उसी सवाल पे जवाब पे ले आता है कि रेगुलर आप करते हो और आप ऑनलाइन करते हो। ऑनलाइन आपको एक एडवांटेज देता है कि साथ में आप जॉब भी कर सकते हो, एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, इंटर्नशिप भी कर सकते हो। उन 2 साल के अंदर आप जो चाहे वो भी कर सकते हो। तो एम्प्लॉयर फाइनली डिग्री को नहीं एक्सपीरियंस को वैल्यू करता है। आई मीन हम लोग हर महीने किसी ना किसी एक एचआर से मिलते ही हैं और यही बातें हमारी होती है कि आप हायर किसको करते हैं। क्या डिग्री हायर होती है? तो डिग्री हायर नहीं होती है, एक्सपीरियंस हायर होता है, कैंडिडेट हायर होता है, डिग्री कभी भी हायर नहीं होती है। That's a very good insight कि डिग्री वो नहीं करती है, आपकी स्किल सेट और आपका एक्सपीरियंस मैटर्स। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो बच्चों के बहुत मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे, हमें यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट्स पे ये आते हैं, इवन पेरेंट्स भी पूछते हैं। सो एनी लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स जो ये देख रहे हैं एंड जब ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो any last message that you want to share, you want to give? क्योंकि हम ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में ही एडवाइस देते हैं, तो स्टूडेंट्स को मेरी यही एडवाइस रहेगी कि ऑनलाइन एजुकेशन में एडमिशन लेना विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। साथ में कंटिन्यूएशन पढ़ते रहना है, साथ में कंटिन्यूएशन स्किल सेट को लेते रहना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मुझे डेली प्रैक्टिस चाहिए, मैं भागता हूं तो मुझे डेली भागना पड़ेगा। तो अब वो जमाना नहीं रहा कि आपने एक बार बीटेक कर लिया या बीबीए कर लिया, आपकी नौकरी लग गई और आपको लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। अब ऐसा नहीं है, लाइफ चेंज होती है, जमाना चेंज हो रहा है। डे बाय डे प्रैक्टिस जरूरी है, अपने आप को अपस्किल करना बहुत जरूरी है। आज की जॉब कल को नहीं रहेगी, कल की जॉब परसों नहीं रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं पढ़ाई में क्या करूं, कैसे करूं, कहां से करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, इट्स अबाउट अपस्किलिंग योरसेल्फ। अपस्किल करते रहना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है मुझे। Thank you so much, sir, for solving a lot of questions. Thank you so much. थैंक यू सार्थक, थैंक यू Thank you, एवरीवन everyone. ज्वाइनिंग। Thank you, everyone. And we will be sending the recording as well. And if you have any questions, we will conduct another webinar with Mr. Rohit. So any, malab, it's a very important decision that you guys are taking. So I do not really want कि आपका कोई भी question unanswered रहे. And obviously you can visit College Vidya website and you can get in touch with a career counselor. Thank you so much, sir. Thank you, everyone.